Hello everyone, welcome back to Let's Talk hashtag I am with you. I am Jasmeet Kaur and आज हम बात करेंगे कि वरी, स्ट्रेस और एंजाइटी इन तीनों में डिफरेंस क्या है। हम ये जो तीन शब्द हैं हम काफ़ी कॉमनली अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं कि हम बहुत स्ट्रेस्ड हैं, हमें बहुत टेंशन हो रही है, हमें बहुत एंजाइटी फील हो रही है। तो इन तीन शब्द का मतलब एक्चुअली में होता क्या है, आज हम सबसे पहले तो ये देखेंगे। तो वरी जो होती है कि हम जब कहते हैं कि हमें बहुत टेंशन हो रही है या वरी हो रही है, बहुत वरीड है हम, तो वरी बेसिकली होती है हमारा कॉग्निटिव कंपोनेंट। कॉग्निटिव कंपोनेंट का मतलब हुआ कि वो सिर्फ हमारे माइंड में है, सिर्फ हमारे थॉट्स हैं, जो हमारे बेसिकली जो हमारे पूरे थॉट्स जो हमारे दिमाग में चल रहे हैं एक अनफेमिलियर कॉन्सिक्वेंस को लेके या अनप्रिडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंस को लेके, उसको हम वरी कहते हैं, जो हमारे सिर्फ दिमाग में चल रही है। एग्जाम्पल ये हो सकता है कि हमें टेंशन हो रही है कि हम किराया कैसे भरेंगे। अब ये वरी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है कभी कभी, जैसे कि इट हेल्प्स अस इन फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। अनदर थिंग इज स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब होता है हमारा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू आर वरी। इसका मतलब हुआ कि हमारी बॉडी एक सर्टेन तरीके से रिएक्ट करती है, रिस्पॉन्ड करती है जब हमें टेंशन होती है या वरी होती है। और वो वरी हमारे लिए फंक्शनल या डिसफंक्शनल तब बन जाती है जब हम एक ही थॉट को लेके, एक ही सोच को लेके हम बार बार उसी चीज़ को रिपीट करते रहते हैं। तो इस वजह से हमारी बॉडी में एक फिजियोलॉजिकल चेंज आता है, हमारी बॉडी में एक रिएक्शन होता है जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं। अब ये स्ट्रेस ऐसे हो सकता है कि फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम लेट हो रहे हैं काम के लिए तो हमारी स्पीड एकदम से फटाफट से तेज हो जाती है। वो हमारी बॉडी का स्ट्रेस है जो हमें हेल्प कर रहा है टू कोप अप विद द प्रॉब्लम, राइट। ये भी दोनों चीज़ हमारे लिए पॉजिटिव होती है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। अब हमारा जो तीसरा वर्ड है वो है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी का मतलब क्या होता है? एंग्जाइटी हो गया स्ट्रेस और वरी दोनों को कंबाइन करके जो हमारा रिस्पॉन्स आता है बॉडी का, उसको हम एंग्जाइटी कहते हैं। और ये एंग्जाइटी जो होती है हमारे जैसे हमें अगर स्ट्रेस होता है और एक रीज़न होता है हमारे पास स्ट्रेस का, लेकिन इस एंग्जाइटी का हमारे पास कभी रीज़न नहीं होता। We don't have a reason for this. We don't have a reason to feel anxious. It's just there. You're just randomly feeling very anxious about thoughts, about your thoughts, about certain consequences, about certain situations in your life. Now, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि एंग्जाइटी अटैक होने में और एंक्शियस होने में बहुत बड़ा डिफरेंस है, या फिर एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी अगर हम इसको बोलते हैं। एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो होता है वो एक सीरियस मेंटल कंडीशन है जहाँ पे आपकी जो बॉडी है और आपका जो माइंड है वो कांस्टेंट स्टेट ऑफ एंक्शियसनेस में रहता है। लेकिन एंग्जाइटी जो होती है या एंक्शियसनेस वाली जो फीलिंग होती है, या जिसको हम घबराहट बोल सकते हैं एक तरीके से, तो ये जो घबराहट होती है ये भी कभी टू एन एक्सटेंट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है in order to find the solution to a problem. If it's getting out of hand, if this is something that we cannot control, तो that is when it is a concern for us. Now इस चीज़ के लिए एक हमारे पास टेक्निक है, ये हमारी टिप ऑफ द डे है, इसको हम ग्राउंडिंग टेक्निक बोलते हैं। अब ग्राउंडिंग टेक्निक का इसका मतलब ये है कि हमें जो हमारे अंदर चल रहा है, जो हमारी बॉडी में चल रहा है, जो हमारे दिमाग में चल रहा है, हमें अपना फोकस जो है उससे शिफ्ट करना है टूवर्ड्स द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और ये ग्राउंडिंग टेक्निक ऐसे होती है, हम इसको 5 4 3 2 1 टेक्निक भी बोलते हैं। तो हमें क्या करना है कि जब भी हमें लगे कि हम बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे हैं या एंक्शियस हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, तो हम क्या करते हैं, वी फाइंड 5 थिंग्स दैट वी कैन सी। मतलब कि हमारे आसपास जो हम 5 चीज़ें देख सकते हैं हम उनको नेम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सामने एक ब्लू पेन पड़ा है, एक ग्रीन बुक पड़ी है, एक येलो रजिस्टर पड़ा है, एक ग्रीन बोर्ड है और एक पेंसिल बॉक्स है ब्लैक कलर का। हम ऐसे करके इनको हम नेम करते हैं। फिर आता है 4 थिंग्स दैट वी कैन फील। 4 थिंग्स जो हमें फील हो सकती हैं, जैसे मैं अपने टेबल को फील कर सकती हूँ, अपनी चेयर को फील कर सकती हूँ, अपने टोज को फील कर सकती हूँ, फ्लोर को फील कर सकती हूँ।
तीसरी चीज आती है 3 थिंग्स दैट यू कैन हियर। 3 चीजें जो हमें सुनाई देती है। मुझे मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, मुझे एसी की आवाज़ सुनाई दे रही है और मुझे बाहर जो शायद थोड़ी कुकिंग हो रही है उसकी आवाज़ आ रही है। सेकेंड थिंग इज 2 थिंग्स दैट यू कैन स्मेल। तो इसमें या फिर 2 चीज़ें जो आप सूंघ सकते हैं अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे। फिर उसके बाद हमारा फाइनली आ जाता है 1 थिंग दैट यू कैन टेस्ट। तो ऐसे करते करते जब हम 5 4 3 2 1 करते हैं तो हमारा सबसे पहला माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है towards the external environment, and that is when those anxiousness, the feelings of anxiety calm down for little while. They calm down, you get yourself together and then basically work on whatever that is that you were working. तो आज की टिप ऑफ द डे ये है. Hope it helps you, and if you still have any questions and you still have any queries, please feel free to reach the professionals of Let's Talk, and please feel free to have any questions, any queries that you want to get answered. Till then, take care.